वो रखें तो फिर उसके निदान के लिए एसडीओ कोऑर्डिनेट करेंगे। एक पहला तो सामहो से ये सूरजगढ़ा से लेकर के जो आपका सड़क है, इसको मेंटेनेंस में आप बना करके भेजिए। अभी तक तो नहीं भेजा है। अंडर मेंटेनेंस है सर, बाढ़ आई उसमें टूटा है सर, इसका पुनर्स्थापन के लिए किया जा रहा है सर। काम शुरू करना भी था इसको, स्थायी पुनर्स्थापन पहले तो मोटरेबल कर दिया गया था, सब कुछ जुड़ भी गया है, उसका परमानेंट रेस्टोरेशन के लिए किया जा रहा है। उसका एस्टीमेट बना हुआ है। तो कहाँ है एस्टीमेट उसका? सर वो सर्किल में है, कल वो चला जाएगा सर हेडक्वार्टर। सर्किल को कह दीजिए कि हेडक्वार्टर में दे और हमको भी इन्फॉर्म कीजिए, विधायक को इन्फॉर्म कर दीजिए। मैं सेक्रेटरी और इंजीनियर चीफ से बात करूंगा। और आपके डिवीजन से यहाँ क्या क्या है? यहाँ पे तो एक है सर, जो ये रोड पहले था सर, वहाँ आगे गंगा किनारे था, तो जो कुछ पार्ट कट गया बिन टोली का। बोलिए राजीव, क्या कहते थे एग्जीक्यूटिव से, बताइए। सर का कहना हुआ जो हम डीपीआर में दिए हैं, हमारे पास अमाउंट नहीं रिपेयरिंग के लिए। नहीं अमाउंट किया हुआ है सर, वो चिंता मत कीजिए, वो अमाउंट हम ही रोक देंगे, अपना सारा फंड तुरते अमाउंट आ जाएगा। सर इन लोगों का कहना था ये नया रोड बने सर, नहीं तो मेंटेनेंस में बने। वही बात है, हम पुनर्स्थापन में भी गया है तब बेहतर बनेगा। हम यही बोले थे सर, ये जो पीएमजीएसवाई का रोड है, यदि अपने स्टेट का रहता तो पीएमजीएसवाई 3 में लिया जा सकता था, लेकिन पीएमजीएसवाई का अंडर मेंटेनेंस है। पीएमजीएसवाई 3 का रूल है कि डिजाइन लाइफ 10 साल कंप्लीट हो गया होगा तभी ले सकते हो। हम वही बताए थे, उसमें नहीं हो पाएगा। हाँ, स्टेट चाहे अपने फंड से बनाना तो बना सकते हैं। आप उसको भेज दिए है ना? बना हुआ है डीपीआर सर, लेकिन वही टेम्पोररी सर, जैसे पहले था उसी हालत में लाने के लिए सर। पहले क्या था? पहले जैसे ये पूरा रिमिक्सिंग किया हुआ था, जो उड़ा सर बहुत सारा। आप एक काम कीजिएगा विधायक, आप अपने पैड पर इनको लिख करके जरा सेक्रेटरी को दीजिएगा। हम भी सेक्रेटरी से बात कर लेंगे। इसमें हो क्या सकता है ये बताइए ना, मैं उस अनुसार से आप अपने बताइए। अभी है पुनर्स्थापन, जो ओरिजिनल रोड बना था उसको लाना, तो ये तो बात ठीक है। रिपेयर का की चल रहा है, रिपेयर अभी कर रहे थे ना, अभी तो कुछ कर भी नहीं के पहले तो मोटरेबल कर रहे थे, फेज 3 में डाले हुए हैं। फेज 3 में डाले आपके लिए नहीं देखे कहीं हुआ है। ऐसा है, आपके कॉन्ट्रैक्टर कौन है? निशांत कुमार। निशांत जी, टेंडर हो गया कि प्रोसेस में? टेंडर हो गया। निशांत जी आप बताइए, आप तो परिवार के लोग हैं, सही से एफडीआर में गया हुआ है सर्किल सर, इसमें गिट्टी जो बड़ा बड़ा गड्ढा था उसको मोटेबल कर दिया। देखिए, दो चीज होगा। जैसे ही सैंक्शन होगा सर, तैसे ही हम सैंक्शन ही नहीं, आपको काम ही करना है। सैंक्शन हो रहा है, यही जानिए। आप ऐसा कीजिए, कल परसों लगा देना, आप इसमें काम लगाइए। और एग्जीक्यूटिव भी कह रहा, मैं भी कह रहा हूँ, सेक्रेटरी से भी मैं बात कर लिया, तब मैं ये बात कह रहा हूँ। इसलिए आप अंडरटेकिंग एग्जीक्यूटिव, आप इस काम को पुनर्स्थापित करना है। शब्द समझ रहे हैं? जी हाँ समझ। पुनर्स्थापित, उसमें अगर होगा तो लाचारी हमको या विधायक जी को आपके खिलाफ न लिखना पड़े, क्योंकि आप अपने लोग हैं। इसको कब से काम लगाइएगा? तो आदेश हो गया, 10 दिन में कंप्लीट कर देंगे। शुरू कब से कीजिए? शुरू शुरू तो किए थे काम, हम उसको आप पुनर्स्थापन का कार्य शुरू होना। जिसे जो मोटेबल करना था सर, वो काम हम कर दिए हैं। ट्रैफिक अभी चालू है। इस पर मेन है कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक, हमको लगता है लखीसराय डिवीजन में सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला रोड यही है। रात में कीजिए ना, नियमता सर, रात में कीजिए ना, लेट नाइट में। लेट नाइट में अभी बार हम जो दिमाग लगाए हैं कि हम इसको प्लान से पेवर से करेंगे, 3 दिन में काम खत्म कर देंगे, लेकिन उसके लिए बिटवीन फलना चलना इसमें 1 सप्ताह लगेगा। 10 दिन से 12 दिन के अंदर हम ये काम खत्म। आप सामर्थ्यवान आदमी हैं और सामर्थ्य के साथ काम कीजिए कि यहाँ न गाली इनको सुनना पड़े, न हमको सुनना पड़े। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है?
और इनके डिवीजन का और कोई रोड नहीं, इनके डिवीजन का यही डिवीजन का आपने यहाँ बलिया है। बलिया का है? बलिया यार एक चीज बता दो, नहीं मन लगता है ना तो हम ईमानदारी से माला पहना करके आपको यहाँ से दूसरे जगह जहाँ कहेंगे वहाँ ट्रांसफर करा देंगे, लेकिन काम नहीं आप करेंगे तो बड़ा दिक्कत होगी। आप यहाँ कितने बार आए? याद है दिशा की मीटिंग में हम दोनों थे, पहली दिशा के मीटिंग में आपने कहा कि सर्वेश जी भी थे, सर्वेश जी को बोले थे आज गंगा समग्र बाहर थे। हम तीनों आदमी थे, क्या बात हुई थी जरा लोगों को बताइए तो। दीजिए दीजिए माइक पर बोलिए, लोगों को खड़ा होके बोलिए। अरे मुहमा पर बोलबो तब न पता चल। गैस गोदाम से सरलाही रोड जो है जो MMDSY से वो बाढ़ से वो डैमेज हुआ है। अब उसमें हम लोग करीब 300 मीटर के आसपास उसका पुनर्स्थापन कर जो है मोटेबल किए पहले, और उसके बाद उसका बीटी का काम ये हमने वो दिशा की बैठक में हमें बताया। क्या भाई आप लोग बोलिए। सर जैसा बोल रहे हैं गैस गोदाम से सरलाही का रोड ही नहीं है, रोड ही नहीं है, बना दिए। एक मिनट हमको समय दिया जाए। एग्जीक्यूटिव साहब, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के फेज 3 में अपने सामो अकहा कुढ़ा में MRL 15 T01 गैस गोदाम टू कुढ़ा, दैट वेरी रोड, इसी रोड में न कर है। इसमें आपने लिखा है टेंडर प्रोसेस में है, टेंडर हो गया है? टेंडर हो गया। तो अभी कह रहे हैं बना दिए, आप कह रहे हैं वो पहले खाली मोटरेबल की है। वो मोटरेबल किए बाढ़ के टेंडर हो गया है इसका? हाँ टेंडर हो गया। ये डिटेल क्या है टेंडर? तुरंत वो काम लगाने जा रहे हैं। मोटरेबल नहीं हुआ है, टेबल को छोड़िए ना, पहले टेंडर कर मोटरेबल तो हुआ ही नहीं है। टेंडर प्रक्रिया में गया है, टेंडर नहीं होगा तो हम देखने चलते हैं। टेंडर का क्या है बताइए, टेंडर का क्या गोपाल प्लान जी है? हैं। टेंडर कब हुआ? टेंडर उसका सर फाइनेंशियल खुल चुका है सर, कॉन्ट्रैक्टर उसमें डिसाइड हो गया है। कब खुला? उसका वर्क ऑर्डर निकलना बाकी। कब खुला? ये आप एक महीना पहले भी हैं? हाँ? कल ये कल खुला। कल एक काम कोई ये पता तो होगा कि किस कॉन्ट्रैक्टर को मिला है, ये आप बता सकते ये हैं? गोपाल कुमार है, गोपाल। चलिए इसको फॉलो करिए। दूसरा, ये जो रोड का वर्क ऑर्डर उनको मिलेगा, कितना दिन लगेगा काम होने में? काम होने में अभी तो टेंडर खुला है, ये उसके बाद क्या प्रोसेस है? वर्क ऑर्डर मिल जाएगा सर, उसके बाद हम लोग एग्रीमेंट करेंगे और काम करेंगे। इसके बाद मई खत्म हो जाएगा, जून आ जाएगा। नहीं होते, फिर बाढ़ आएगी, उसी पर न फिर बाढ़ आएगा, फिर सब सुनिए ना, सुनिए ना। कंप्लीशन का क्या डेट दिए हो? क्या है? वो सर कॉन्ट्रैक्टर को आज बुलाए थे, उसको हम उसको रोड भी दिखा देते और उसको काम वर्क प्रोग्राम भी समझा देते। कॉन्ट्रैक्टर कहाँ है? उससे बात हुई थी हमारी फोन पे, बोले थे कि हम कॉन्ट्रैक्टर सर लखीसराय का ही है, हम जान रहे हैं। होलीपुर का है, गोपाल ये जी नाम है। टेंडर में गया था सर, ये दोबारा हुआ टेंडर, तब उसको मिला है। गोपाल जी को कहिए। उसको सर बोले हैं वो आने के लिए। उसको फ्रेश ही बनाया जाए। अच्छा, जो पैचिंग दूसरा हेलो, दूसरा ये जो है मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 2019-20 का अवध कुमार टू सोनबरसा पथ, ये क्या है? ये कहाँ पर? एग्जीक्यूटिव साहब, मोटिव साहब को शाम होगा भौगोलिक जानकारी अच्छा अच्छा, एक नहीं है तो जानकारी देना पड़ेगा ना, इसको उस ढंग से नहीं। उधर पीछे सब जो बन रहा है, वो देकर आ जाइए, पुल जो बन रहा है ना वही उसी के आगे। थोड़ा पीछे करिए, थोड़ा जानते हुए बताइए। आप जूनियर इंजीनियर हैं, आप बताइए। बुरहा से आगे थोड़ा सा सर 2-3 माइक पर बोलिए ना, लोग सुनेंगे। यार आप लोग चैनल वाले लोग हमको कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि तुरंत वायरल कीजिएगा। सर एक नया कुरहा है, वहाँ पर कुरहा से आगे एक टोला है, नया टोला, तो वहीं से जस्ट 1-2 टोला है जिस वो है। तो स्पष्ट कीजिए ना, ग्रामीण सब समझेंगे ना कौन रोड का। ग्रामीण सब
नया कुल्हा है ना, कुल्हा से आगे जो वो कटाव है, कुल्हा धार जो है उससे आगे वो 2-3 टोले हैं। इधर से दाहिने तरफ नारायण बाबू चुप। सोनबरसा से आइएगा तो बाएं करें। नारायण बाबू जानकारी में छो बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पर, सेठ जी, ये जो इनको ये लोग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चाहे जूनियर इंजीनियर जमीन पर कम आ पाते हैं, इसलिए लोकेशन को समझने और समझाने में दिक्कत होती है। आज मेरा आग्रह है, ये जितने रोड को पहले पढ़िए फिर दूसरा एक और बताइए। चलिए एग्जीक्यूटिव के साथ में रोड इनको दिखाऊं। फिर एक सड़क बताइए लोगों को। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में आप सामो कुढ़ा में 19-20 में सामुदायिक पासवान टोला टू सूरीगढ़ा टू कोयलवा बरबरवा तक, बस यहाँ से 1.5 किलोमीटर जो भट्टा है वो वाला जो अभी भट्टा का रास्ता चालू है वही वाला है वो टोला जो तो क्या ये दोनों रोड ऑनगोइंग का क्या मतलब? ऑन गोइंग मैंने ये अभी चालू काम चल रहा है। काम चल रहा है काम चल नहीं रहा। नहीं चल रहा नहीं परबसबा नहीं जा करके सर, वो पतला टोल की तरफ यहाँ ये जो गैस गोदाम से आगे थोड़ा बढ़ेंगे। अरे साथ लगवा चक्कर में लगे साथ लगवा के बारे में बोल के गैस गोदाम वाला जो रोड है, गैस से 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद उसमें आपका वो कोई काम दाहिने चल रहा है, कोई काम नहीं चल रहा है। नहीं कर काम नहीं चल रहा वो साइड प्राइवेट जमीन है सर, उससे हम लोग ये कर रहे हैं। काहे रिपोर्ट करते हैं हमको ऑनगोइंग रिपोर्ट? देखिए, मेरा आग्रह है कि दिशा के मीटिंग में आप लिख देते हैं कि ऑन गोइंग, तो ऑन गोइंग का मतलब होता है कि काम चालू है। ऐसा क्यों लिखते हैं? आपके कारण दिशा के मीटिंग में पढ़ार होगा एग्जीक्यूटिव पर, ऐसा ना लिखें। नहीं सर, वो प्राइवेट जमीन के चलते वो चलिए ये आगे ड्रॉप काहे कर दिए वो रोड? दोनों रोड सर, दोनों जमीन जो है, दोनों रोड, वो आवाज वाला भी अभी भी दोनों प्राइवेट जमीन के कारण। 1 मिनट और। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का सहदेव टू सूरीगढ़ा ये सर टू कोयलवा ये रोड है सर, ये थाना से आगे ये जो पीसीसी ढलाई हो चुका पंचायत से वही रोड है। सहदेव ये कहाँ है भाई? नाम होगा सहदेव। ये टोला गई है ना, इधर टोला नहीं है, ये सलहा है, सलहा है। बिन टोली? हाँ सलहा है, मतलब वो जो सामुदायिक वहीं से और 1 ना किलोमीटर इधर सामुदायिक है ना इधर टोला है। सुनिए ना, हो सकता है जगह के नाम में दिक्कत हो। मेरा आग्रह होगा, मार्गदर्शन लेवे नहीं करेंगे तो हम लोग जबरदस्ती क्या करें? अच्छा सब काम देते हैं ना आपको? लेना पड़ेगा और देना पड़ेगा। ये दोनों रोड यही वोट नहीं करता है, कहता है हमरा सरकारे ऊपर मिला। अरे सुनिए ना बउआ 1 मिनट। अर्जुन शाह से सिसबन्नी PMGSY पथ, ये कहाँ पर और क्या पोजीशन? धनहा में वो बना हुआ है, 2 न्यू पाइप भी बना हुआ है। क्या बोलिए? अर्जुन शाह घर से सिसबन्नी, हाँ धनहा जो बोलेगा, धंधा है, सिसबन्नी नहीं। हाँ सिसबन्नी अर्जुन शाह घर से पूरा धंधा है। एक काम हो, जो है ये सारे रोड पे चर्चा हो, और मैं आग्रह करूंगा महंत जी या राजीव जी से कि आगे गाड़ी पर इनको लेके चलिए, पीछू से हम लोग चलें, ये भी रोड देखें, हम भी देखें कि जब इनको रोड का नहीं रहेगा कि किस रोड के विषय में कह रहे हैं, तो हमारे मन में भी शंका होगा, तो हम खा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बरसेंगे। दिशा के मीटिंग में हम लोग अच्छा ये बताइए तो चेयरमैन साहब, वर्षा कहाँ क्या हालत है? बजरंग बली से जो प्रमोद राय के घर से सोनबरसा PMGSY पथ टेंडर बजरंग बली से जो सोनबरसा रोड गई है, उसमें मात्र 1.5 किलोमीटर के बाद वो 40 जाती है।
वो टेंडर में है। टेंडर हो उसका हो गया, पूर्ण हो गया, उसको कॉन्ट्रैक्टर मिल गया। इतना रोड है ना, इतना रोड है जितना अभी तक रिकॉर्ड में आया है, सब पंचायती राज में इस पे काम हो। लोग बताइए क्या सर अकबरपुर पराली पंचायत के हम मुखिया हैं और हम जनवरी से उनको विधायक जी को भी सर आपको भी हम नॉलेज में दिए थे बिल्कुल, लेकिन आज तक जो है लोग देखने के लिए भी नहीं आए। स्थिति ये है सर, चला जाए वहाँ हाँ चले। गाड़ी फंसेगी सर, और डेली जो है वहाँ पे गाड़ी फंसने के पहले रुकवाई दी बिल्कुल एकदम रोका। लेकिन हमरा काहे ये फंसी? लोग ध्यान नहीं सर, ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। इन लोग को बोला जा रहा है लेकिन कोई सुनवाई नहीं लेती। ये कौन रोड के बारे में आप बोले? वही जो रोड के बारे में बोल रहे हैं उसी रोड के बारे में। एक चीज मुखिया जी अब इसका एग्जीक्यूटिव साहब अच्छा, पूरी टीम लेकर के मुखिया जी के साथ और राजीव जी या चार महान जी 5 आदमी पहले रोड आप रोड चिन्ह लीजिए, ये लोग चिन्हाएंगे, कहिएगा तो हम दोनों आदमी भी चिन्हने के लिए पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि जब आएंगे नहीं, इनको कोई आपसे दुश्मनी तो नहीं है, इन्होंने फिरौती तो नहीं मांगा आपसे, कमीशन नहीं मांगा, ये मुखिया हैं, नौजवान हैं, इनके मन में जब बेगूसराय जा कर के हमको कह सकते हैं, विधायक को कह सकते हैं, तो अगर आपसे मुलाकात होगी, एग्जीक्यूटिव से होगी, सारे रोड को आप पढ़ दीजिए, अब पढ़ करके इसका स्थल निरीक्षण पहले हो जाए। आज यही सबसे एक बड़ा सड़क है जो प्रमोद राय के घर से सोनबरसा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पथ है, ये कहते हैं कि टेंडर हो गया है। दूसरी एक सड़क है मोची टोला से नागाचक ओजन टोला मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इसका क्या है, टेंडर हो गया? ये दोनों साथ में है, ये दोनों प्रमोद राय और ओजन टोला दोनों साथ में एक ही ग्रुप में है। हुआ, इसी में संवेदन को करना सबसे बड़ा समस्या ये है, मेजर समस्या ये है। उसके बाद एक सड़क टेंडर है, देते हैं, एक मिनट एक काम उधर का, एक काम इधर का। मुन्ना सिंह टू सरलाही उबरवारी टोला प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना रोड, ये ऑनगोइंग कहते हैं। ये कहाँ, ये बोलो। कोई ऑनगोइंग नहीं है, कोई नहीं है। इसमें जो है भू अर्जन वाले आए थे, देखो के गए एक मिनट, GTSNY साहब भी आए थे, कागज पर भले ही दर्जनों योजना है, लेकिन सुजरा मुख्य पथ को छोड़ करके कहीं काम नहीं हो रहा है, और कहीं जेई साहब कार्यपालिक अभियंता भी नहीं देखे हैं कि सड़क कहाँ है। वो दशा हमारी यहीं से शुरू हुई। अच्छा, अब प्रमुख साहब एक काम, इस रोड का मैपिंग कीजिए, किधर से चलिएगा, आज पहला यही काम हो जाए। चलिए, एक सड़क है पथला टोल स्कूल से सूर्यगढ़ा मुखिया जी बैठ के जरी का रूट बना, कौन सा सर? बन गई जो पथला टोल एक रूट बनाबो न, पहले रूट बना, पहले एक सेकंड रुक, पीछे घगराहा के पास जगनसेठपुर है। वो बन गया। नहीं इसमें तो कहते हैं मेंटेनेंस का हो गया। कलम से सब पर लिखते जाते नहीं सर। सर जगनसेठपुर झगड़ाहा है जो आज़ादी के बाद आज़ाद नहीं हुआ, सुनिए ना, उसका ये लेटर जनता लोग दिए हैं। एक मिनट एसपीडी साहब, ये सेकेंड ईयर मेंटेनेंस में है, कौन है इसका? ये पतला आपके संज्ञान में है जहाँ वो वोट का बहिष्कार किया। ये कहा था 1.5 बना है, जो ए रोड बना है विशाल सिंह को जो बनाए हैं, जहाँ एंड किया है इसे सर इसको कहते हैं बना ही पथला टोल वाला रोड हो गया। टोल वाला रोड नहीं बना है, पहले सड़क पर हो एक मिनट, पहले सड़क को बात बोलने दीजिए ना, बोलने ही नहीं दीजिएगा, कैसे होगा? पथला टोल के वाला रोड जो ढलैया है, सही बोल रहे हैं कि हुआ है, कहाँ से? लेकिन दूसरा रूट में चला गया। नहीं जोर है, पथला टोल गाँव है, हम देखे हैं वहाँ जाकर के निरीक्षण करके, ठीक है, ढलैया हुआ है, हुआ है ढलैया, हुआ है। वैसे कहिए। एक काम कीजिए ना,
लेकिन झगड़ाहा का अभी तक नहीं, कोई हम पथला टोल की बात नहीं, कर रहे हैं। उसमें हुआ। पथला टोल तक जो हमारा टोला था GTNSY में सर, वो रोड हम बना उसमें हुआ हम देखे हम देखे ये जाए छे ये अभी निशान जी का जहाँ हिट किया है, उसके बाद वो पथला टोल। नहीं वो जो कोयला बरबसबाज बोल रहे हैं उसको झगड़ाहा होते हुए बरबसबा जाना था सर, कहने का मतलब। और स्थानीय लोग रहे हम साथ गाड़ी को निर्देशित करके ये लोग चल के प्रिंसिपल एक काम सुन लीजिए, एक काम होगा। एक काम, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बलिया, जेई बलिया, SDO बुध को फिर आएंगे, बुध को फिर आएंगे। मुखिया जो हम लोग हैं, चाहे मान जी, राजीव जी, सेठ जी, नारायण, वो जो लोग हैं, ये सारे हम और राजकुमार बाबू बात कर रहे थे कि एक एक रोड को SDO साहब ने कहा कि हम भी बुध को आ रहे हैं और आज सारे रोडों का निरीक्षण संभव नहीं हो पाएगा, तो बुध को आप भी आए और यहीं से ब्लॉक से SDO भी आएंगे, सवेरे आए और सब लोगों को सूचित कर रहा हूं। सर इसमें जो है ना सर, दूध को सर हम लोग विभागीय पूछी रहे, दूध को एक अगला दिन तो मंगल रखो, आगे नहीं पीछे रखो। मंगल रख दीजिए। नहीं, बढ़ाने का नहीं, घटा को बुध के बदले मंगल कीजिए, तो सोमवार कीजिए, बढ़ाएंगे नहीं। हमारी बात सुन लिया। हाँ, हमारे ससुर एक्सपायर कर गए हैं, क्योंकि हम उसमें थोड़ी ससुर। अच्छा, आपके तो बृहस्पति, ठीक, तो बृहस्पति को कितने बजे? हरदम उर्दम नहीं, हम प्रोसीडिंग में लिखवा रहे हैं। ये DM को जाएगा प्रोसीडिंग। ये ऑफिशियल मीटिंग हम यहाँ कर रहे हैं, ये BJP का मीटिंग नहीं कर रहे हैं, ये मैं ऑफिशियल मीटिंग कर रहा हूँ। मैं इसकी कॉपी आपके सेक्रेटरी को भी भेजूंगा। बृहस्पति को कितने बजे? ठीक है, 10 बजे SDO भी पहुंचेंगे, एग्जीक्यूटिव भी पहुंचेंगे, SDO सिविल और जूनियर इंजीनियर भी पहुंचेंगे। AE भी हैं आपके, AE को भी लाइए। और लेकिन ये रोड आप अमर जी, ये सारे रोड को फोटोकॉपी कराकर इन लोगों को कहिए मोबाइल पर फोटो ले लेंगे, फोटो ले लेंगे तो इन लोगों के समझ में आ जाएगा, मुखिया इनको सबको, कि कौन कौन रोड ऑन गोइंग लिख रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं। क्या इससे आप लोग सब सहमत हैं कि बृहस्पतिवार को क्या किया जाए? भौतिक निरीक्षण हो जाए। भौतिक, हम लोग को सर बहुत पिछड़ल इलाका में देखा जाता है और ये लोग भी पिछड़ले रखना चाहते हैं, इन पर थोड़ा सा विशेष करके सर बोला जाए, जो वहाँ करके देख। अब इन्होंने कह दिया कि हमारे ससुर भी का श्राद्ध है, तब उसमें आप क्या बोलिए? नहीं सर, अभी की बात नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, बृहस्पति, बुध को छोड़ करके बृहस्पति, बृहस्पति को आएंगे और आप सब मिल करके ये सारे लोगों को मोबाइल से फोटो ले लीजिए। अमर जी भेज भी देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे, और आप लोगों के ध्यान में आ जाएगा कि दिशा की मीटिंग में कौन कौन रोड सांभो के अंदर इन्होंने रिपोर्टिंग की है। तो रिपोर्टिंग की है तो कोई लाठी चलाने की जरूरत नहीं है। जो भौतिक निरीक्षण होगा लिखिएगा, उस पर आप अपना बना करके दे दीजिएगा। सोशल मीडिया पर देने के बजाय
एसडीओ को दे दीजिएगा, बीडीओ को दे दीजिएगा। बीडीओ से आग्रह होगा कि इसकी रिपोर्टिंग बना करके एक कॉपी एसडीओ आएंगे ही और डीएम को और हमको भी विधायक को दे देंगे। एक प्रतिवेदन बन जाएगा, आपकी उपस्थिति में बनेगा। दोनों मुखिया रहेंगे, प्रमुख रहेंगे, सब लोग जनप्रतिनिधि, हाँ, तीनों मुखिया रहेंगे, जो सारे मुखिया रहेंगे, उसमें कई प्रमुख रहेंगे। जो है आप भी रहिए, आप नहीं मुखिया हैं, आप भी रहिए। हम सबको रहने का अधिकार है। मुखिया को इसलिए कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि तो रहें और पार्टी के लोग भी रहें। पक्का? क्या सर? ठीक है ना? अब चलिए बैठिए इंजीनियर। हाँ बोलिए। पहले रोड वाला समाप्त हो जाए। रोड वाला पहले समाप्त हो बंदा। रोड वाला होल जाओ तकर बाद एक हमारे गाँवों में विद्युत उस क्षेत्र की स्थापना 2010 में हो चुकी है और उनकी जमीन में हाइट इतनी कम है कि थोड़ी सी अरे पंकज पीडी कहाँ? पानी पैदल के अंदर चला जाता है, जो कि बिजली वाला भी मुद्दा लिखा हुआ है। हो जाता है। इस बार बाद में भी हम लोगों को 40-45 दिन भी बिजली के लगना पड़ा। ये प्रमुख समस्या है। पिछले बार भी आप करके वो लेयर डाउन है, पानी में वो डूब जाता है बाढ़ में। एक डेढ़ महीना जो है बाधित रहता है बिजली। पिछले बार भी कह के काम को कम। यहाँ का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कौन है? कुछ है पता है? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एक करके लखीसराय देखता है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कौन है? किसी के पास कौन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है किसी के पास? वीडियो साहब नंबर है, जरा फोन कीजिए और बात कराइए। तो ये कब से समस्या है? कई साल से। 2016 से बाढ़ का लेवल ज़्यादा हो रहा है, उस समय से समस्या ही समस्या। इस पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का बीडी साहब आप ठीक है, आप बैठिए। सर बोला जाता है लेकिन बोले ना एक ही बात है, कोई सुनते नहीं। चलो ना सुनवाइए ना, हम तो बैठा लिया। बैठ जाइए, पीडी को जरा बैठने दीजिए कोई आदमी। रोड वाले नहीं, रोड वाला क्या रोड वाले में क्या कर? माननीय मंत्री जी से सड़क की समस्या के बारे में कहना है कि जितना अभी। हाँ, मैं गिरिराज बोल रहा हूँ। एक मिनट, मैं गिरिराज सिंह बोल रहा हूँ, सांसद बेगूसराय। ये सांभो में बिजली सप्लाई आप ही के द्वारा होता या कौन दूसरे डिवीजन से? आप सूरजगढ़ा के ही एसडीओ है ना? तो यहाँ आपने जो सब स्टेशन है कभी इधर कभी देखा गया है कि नहीं देखा गया? ये मालूम है कि जब से बैठा है, जब बाढ़ आ जाता तो बाढ़ में वो डूब जाता। इसे ऊपर करने का कोई चर्चा या प्लानिंग है क्या? हाँ, हाँ, अच्छा। बेगूसराय डिवीजन का ठीक है, मैं तो तुरंत बात करता हूँ। बेगूसराय डिवीजन को लगाइए, आप बोलिए अपना। मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि बलिया डिवीजन का मुख्य सड़क है बिजुलिया T1 से सोनबरसा पर मेन सड़क है, लगभग 8 किलोमीटर का ये सड़क है।
2013 में काम हुआ था, उसके बाद अभी तक उसके 16 के बाद बाढ़ आती है, रिपेयरिंग नहीं होता है, मिट्टी डाल के ईटा डाल के किसी तरह लोग चलते हैं, डेली वहाँ दुर्घटना होती है। मेन सड़क है बलिया डिवीजन। एसपी साहब से हम आग्रह करेंगे कि इसका क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो बता। ये जितना भी बता है ये सब लिंक पत्र और पंचायती राज का काम किया हुआ। अरे मैं सांभो प्रखंड में बैठा हूँ और सांभो प्रखंड में जो सब स्टेशन है इसका मेंटेनेंस होता सूरजगढ़ा से, लेकिन प्रोजेक्ट है आपका, ध्यान में है क्या? हाँ वही वो कह रहे हैं कि ये डूब जाता है बाढ़ में, इसको ऊंचा करना, इसको ऊंचा करने का काम बेगूसराय करेगा। इस पर आपका क्या ओपिनियन है? तो हम कैसे डगरा पड़ के वो कहेंगे बेगूसराय, बेगूसराय कहेगा वो, तो हम किस, हमारे पीए को नहीं बताना, इसका निदान निकालना, ये इसका जो बेस, तो मुझे इसको बात करके कितने दिनों में बताएंगे कि इसका निदान क्या होगा। सब स्टेशन को ऊपर करना जिसमें डूबे ना और बाढ़ के समय, तो इसके लिए कितना दिन में आप हमको इसका निदान बताएंगे? पूरे एरिया का तार डैमेज हो गया है। ठीक है, अमर जी आपसे बात कर रहे हैं। 24 घंटा में 2 घंटा बिजली नहीं आ रहा। अच्छा, सड़क से संबंधित आपने किया है बात। स्कूटी साहब आप बताएं, इसी महीने के प्रथम सप्ताह में ही आपको विभाग से किन किन रोड का डीपीआर देने के लिए निर्देश आया और क्या क्या आपने निर्देश वहाँ पे डीपीआर, कौन कौन से रोड का डीपीआर प्रस्तुत किया? जो अभी राजीव जी बोल रहे थे PS1 का भी डीपीआर, वर्षा वाली जो पथ है उसका डीपीआर हम समर्पित कर चुके हैं। वो न्यू मेंटेनेंस पॉलिसी नहीं, न्यू मेंटेनेंस पॉलिसी क्या है ये बता दीजिए। न्यू मेंटेनेंस का मतलब क्या हुआ? न्यू मेंटेनेंस पॉलिसी कुछ मेंटेनेंस का स्तर ऊंचा होगा क्या? पुराने रोड को नया बना, पुराने रोड को नया और इसके तहत हम पूरे मतलब कि अपने डिवीजन में करीब 27 रोड का हम लोग डीपीआर समर्पित करते हैं। डिवीजन के नहीं, सांभो का आप सारा डीपीआर प्रस्तुत कर चुके हैं। सांभो में हम लोग सांभो में हम लोग 5वां महीना 21 में T01 से सोनबरसा जो 8.5 किलोमीटर और A021 से सिसवन 2.3 किलोमीटर इसका डीपीआर से समर्पित है। केवल सर आप लोग का वहाँ पर ये चाहिए। नहीं, वो तो हमारा हो जाएगा आपको, लेकिन एक चीज और है जो जगराहा वाली बात कर रहे हैं, उसमें 800 मीटर में भूमि अधिग्रहण की समस्या है और बहुत पहले से उसका वैकल्पिक व्यवस्था भी स्थानीय ग्रामीणों ने आपको बताया है कि उसको बाईपास करके दूसरा रास्ता हम लोग दे सकते हैं जहाँ अधिग्रहण की कोई दिक्कत नहीं। मेरे द्वारा परिवाद दिया गया था। उसमें हम बता देते हैं आपसे। झगड़ाहा जो आप देख रहे हैं, जो आप अधिग्रहण की बात कर रहे हैं, वह रास्ता इधर से है, यानी पूरब से, ठीक है। जो बसंत यादव के घर से लेकर के जो मुख्य पथ में जाकर के जुड़ती है, जो गंगा घाट बोलता है, उसमें जहाँ तक काम भी पूर्व मुखिया के द्वारा किया गया है, उसको अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, उस पर ढलैया हो जाए बढ़िया से देकर इधर से सर पतला टोला पतला टोला कहाँ गया? पतला टोला आगे टोल से पहले, उससे इधर से ही एक रास्ता जाती है जो झगड़ाहा गाँव पैसती है। ठीक है, हम मुखिया जी के साथ देख लेंगे। हाँ, वो देख लीजिए, क्योंकि वही उसी पे आ रहे थे। आप पहले जहाँ अधिग्रहण की समस्या उसको छोड़ के उसका अलाइनमेंट चेंज कर दीजिए। नहीं तकर बाद वो अधिग्रहण वाला भी बनाइए, लेकिन उसको आप बना दीजिए। बसंत यादव घर से लेकर के आप सड़क से आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग सड़क की लगभग हो गए। आप अभी जो आसानी से बन रहा है, जो ये बोल रहे हैं
मंत्री जी भी पहले कनेक्ट तो कीजिए उसको, उसको देख लेते बाद में बजरंग बली एक मंदिर है स्कूल सामने, वहाँ अब से आगे लेकर आगे के अब बढ़ाया जाए। दूसरी समस्या जगह की हुई। बसंत यादव घर होते बिजली और सड़क हो गया, दूसरी समस्या थी सड़क से संबंधित 3 पुल है, वो भी पुल के बारे में बता दीजिए, कौन कौन सा डीपीआर आप बन्नी और अकबरपुर 40 के बीच धाम में पुल, अठाकुरहा और धनहा के बीच धाम में अभी जो हम लोग पिछले साल नया कुरहा बनबरसा प्रॉपर्टी में जो दुर्घटना हुआ था, उस पुल का ढलाई उस समय हो रहा था, काम अभी तक रुका हुआ, उसका क्या कारण है? 1 साल बीत चुका है। अभी जो है वो जहाँ पुल बन रही है वो अभी काम लग गई है, वो चालू हो जाएगी। शायद मंत्री जी आए हैं इसलिए सब लग गए। एक मिनट हम कर देते हैं। पिछले बार जब मंत्री जी आए थे उस समय भी एक मिनट रहिए। अरे यार सुनिए ना, दूसरे को सुनने दीजिए। अरे यार वो जो बन रहा था, इधर सुनिए, वो जो बन रहा था तो पिछले बार जब मंत्री जी आए थे तो उसमें भी कहा गया था कि उसको मोटरेबल कर दिया जाए। यही होता है। और कितनी दिन के बाद हम फिर आए और उसमें काम चल रहा है। ऐसा कौन सा संवेदक है और कौन नक्षत्र लोक से आया है कि वो काम कर ही रहा है? उस पर करिए, बताइए, या उसको हटाइए, डिवाइड कीजिए, उसका जब्त कीजिए, दूसरा बताइए, दूसरों को। ऐसा क्या है वही बनाएगा? उसको स्पष्ट करिए। कॉन्ट्रैक्टर उसमें नहीं है, तो और गड़बड़ बात है, तो काफी जिम्मेवार उसके लिए। काम सब कर रहा है, कब करिए? कर रहा है, काम नहीं हो रहा है। यहाँ काम ढलैया बचा हुआ है। तो सब हो गया, स्लैब का हम समझते थे कोई टेंडर है। एक हफ्ते में माइक दीजिए। नहीं, आप इनको बता दीजिए कि बृहस्पति कॉपी के लायक नहीं है। देखिए, सड़क से संबंधित जो भी समस्या है आपके, एक मिनट चुपिए। जो भी समस्या है आपके एग्जीक्यूटिव रहेंगे, यही रहेंगे, यही रहेंगे, और स्थानीय जितने लोग हैं वो सब लोग रहे। मंत्री जी ने कही दिया है कि ये आज कोई ये बिल्कुल ही ऑफिशियल कार्यक्रम है और ये सारा चीज आपके प्रोसीडिंग में जा रहा है। ये जो आज निर्देश दिया जा रहा है बृहस्पतिवार को, सारा चीज जो जितने भी सड़क से संबंधित बातें हैं उनको आप अधिकारियों के साथ में, स्थानीय प्रतिनिधि और जो जन सरोकार से जुड़े हुए लोग हैं, इनके साथ में जाकर समस्या लिखवा दीजिए। एक एक प्रति अपने पास रखिए, मंत्री जी को भी भेज दीजिए, मुझे भी भेज दीजिए, और हम लोग इसको आगे बढ़ा दें। हुजूर, एगो जे पुलिया की बात करे छथुन, पहले नंबर की घटिया काम करबेलखिन, मजदूर मरि गेलै और यह घटिया काम करबेलखिन, फिर घटिये काम होले, ललका गिट्टी से ढालल गेलै। अपने क्या बार भेजल गेल, उसका भी संज्ञान लिया जाए। अभी ढलैया होले कि नहीं होले वो दिक्कत है। अभी आधे अधूरा है। तरलाई वाला जो पुल है कितना साल हो गया है, अभी तक उसमें फिटिंग भी नहीं हुआ है, तो मालूम है ना? सब तुरंत होने का कब होगा कि अब बाढ़ आएगा तो होगा। जानते हैं हुजूर, मजदूर मर गया, ओकरा कुछो नहीं दिए। 40 वाला में टेंडर दिए, मात्र 2 किलोमीटर। कौन ठेकेदार उसमें काम करेगा? आप ही बताइए। वहाँ से वहाँ जाना चाहे धनहा, तो आप 2 किलोमीटर उसका टेंडर निकालते हैं। एक मिनट नहीं है, 2 किलोमीटर। FDR टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। रेस्टोरेशन के लिए वो बना दिया गया था, 2.5 किलोमीटर ज्यादा डैमेज था तो वो दिया गया था। वो तो परमानेंट हम लोग उसके लिए बनाए हुए हैं। आप उसका पिचिंग बचा हुआ, पिचिंग जल्दी करवा दी, उसी की बात कर रहे हैं ना। आप सर अभी हमसे आपसे रिक्वेस्ट है जरा उस रोड को इनके साथ घूम लिया जाए, इसलिए क्षेत्र की जनता के लिए बहुत। बृहस्पतिवार आप आए तो नजर आएगा, आप नहीं आइएगा नजर नहीं आएगा। जानते हैं हुजूर क्या कहते हैं, हम मंत्री यदि पैसा देते हैं कमीशन, नहीं आएंगे लोग। अरे ना नहीं होचे तो बैठ बोलबे करते हैं, बोलबे करते हैं, सरकार देते हैं। सुन लीजिए सर, सोनभद्र साहब एक इंच भी नहीं। में देना रहा सर, आज सोच लीजिए, आप आपके सरकार का साथ नीचे है, देख लीजिए उनके साथ क्या काम हो। एक कुर्सी दीजिए उधर जिला परिषद। अमित जी, ये बात तो समझ में आ गई कि जितना इन्होंने बेगूसराय के दिशा के मीटिंग में ऑन गोइंग कंप्लीट जो भी किया है, इसका
तकनीकी दृष्टि से बृहस्पतिवार को जब तक फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा, मैं सारे जनप्रतिनिधि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि मुखिया जी हैं, प्रमुख साहब हैं, जिला परिषद हैं और भी पंचायत समिति जो लोग हैं, सारे लोग रहें और कोई लाठी चलाने की जरूरत नहीं है। एसडीओ साहब रहेंगे, इसका प्रोसीडिंग तैयार होगा और ये जो दिशा के मीटिंग में रिपोर्टिंग किए हैं वो मैं सब लोगों को भिजवा दूंगा। विधायक जी के पास है और मेरे पास है, ये सबको भिजवा दूंगा। तो बृहस्पतिवार को वहीं पर इसका वेरिफिकेशन होगा। ये इसको यहीं पर रोड को खत्म किया जाए। रोड के बारे में अपने हाई स्कूल, सरलाही हाई स्कूल के सामने से लेकर के नागा चौक जो रास्ता गई है, देख रहे हैं, उसके बारे में क्या करना है? सरलाही हाई स्कूल, हाँ सरलाही है, नागा चौक तक के रास्ता ये मेंटेनेंस में है। बात मात्र आप एक आध साल मेंटेनेंस में है सर। एक काम कीजिए, काहे नहीं होता है, ये भी हम जानना चाहते हैं। एक काम कीजिए, बिफे को बड़े बड़े हर योजना का एक एक पेज पर जो एक एक स्कीम है लेते आइए, लोगों को बताइए, फिर उसका फोटोग्राफी होगा, लोग बोलेंगे जो आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। इसको बृहस्पतिवार को रखें। को दादा एक बात कहो हमारा बलिया डिवीजन से मुक्त कराए, बेगूसराय में कराए, कहियो नहीं करेंगे सामूहिक। बात भी 100% कही, बेगूसराय करा देंगे, लखीसराय करा देंगे, बेगूसराय में कर दी। अरे भाई ये तो अलग की बात हुई, उसको डिवीजन को अभी जो है चुस्त दुरुस्त कराने की बात हम लोग सोच रहे हैं, वो होगा। बात किए जून में डिवीजन समस्या है कि लोग भी नहीं आ पाते हैं। बलिया साहेबपुर कमाल तक देखते हैं, शाम का साथ टेंडर होता है, कम्बाइंड भी टेंडर होता है और काम नहीं हो पाता। एक टेंडर साहेबपुर कमाल, एक टेंडर शाम, री-टेंडर। अब ये बात खत्म कर दी और जब डिवीजन अलग होता तब ये बात होता। नहीं वो तो बात है। अरे भाई पहले बात तो करने दीजिए ना। काम हो, या तो आप कहिए कि ये कहानी किस्सा खत्म कर देते हैं, आप शुरू करेंगे डिवीजन बदलने। अरे भाई कहियो ने काम होता, कहानी खत्म कर दियो। मंत्री जी आई छथिन नहीं अब फिर देखो एक दिया नहीं बोलो, जैसे तो खर बोलो, हम लोग बोले क्या होता है? खर बोले तो कल लेने नहीं बोलो, हम कल लेने बलिया डिवीजन कल लेने हमको काम लिया, आज तक ही करवे नहीं किया। आप और आप कहते हैं डिवीजन कभी नहीं करेंगे। आपको सही बात जानकारी देंगे, अभी डिवीजन कौन है? अभी कौन है? डिवीजन नहीं करेंगे। मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ किसको अधिकार है जो डिवीजन चेंज कर दे? यहाँ बैठे हुए लोग, अधिकार तो यहाँ बैठे हुए लोग किनको है? आपका है। बेकार की बात बोलते हैं। उसकी प्रक्रिया होती है कि ऐसे ही गलथोथरे होता है। बेकार की बात करते हैं। प्रक्रिया है, बिना प्रक्रिया गलथोथरे मत कीजिए सेठ जी। अभी जो हमारे पास उनको हम नहीं जानते हैं, तोर पैदाइश से पहले से उन जितना दिन में तोर पैदाइश नहीं होता उतना दिन से उनकर घर पर हम जा रहे हैं। वीडियो मत भाई, मेरा निवेदन है बलिया डिवीजन की निष्क्रियता की कहानी तो देख ही रहे हैं, दिशा की मीटिंग में रिपोर्टिंग, लेकिन जब उसकी ऑफिशियल प्रक्रिया या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या डिवीजन को जो कह रहे हैं तब तक तो बलिया डिवीजन ही रहेगा। हमको बलिया डिवीजन से इस काम को करवाने का काम तो हम करेंगे और जो कह रहे हैं उसकी चर्चा अलग से करेंगे। क्या आप लोगों का क्या है कि यह काम बंद? ठीक है, इसकी भी प्रयास करते रहेंगे। जो सेठ जी कहें उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। बात दूसरा क्या उपाय? बिजली वाला बोला है कि 3-4 दिन में बनाए तो
अरे यार कत्ते वीडियो बनेगा कुछ और यार, लगता है कि सब लोगों को इंटरेस्ट वीडियो बनाने में ज्यादा है। अपने तीन दिन बताया लगे वीडियो बनवाबो न, खूब बनाबो, काम के चर्चा बाद में करबे, घर में बैठ कागज पर पत्रकार है, पत्रकारिता करता है। पत्रकारिता हमें अध्यक्ष होकर रहिए पत्रकारिता कौन। मेरा आग्रह है कि हमने ब्लॉक में इसीलिए रखा कि समस्याओं को सुना जाए। अब आया ना कि भाई ये डिवीजन हम लोग भी दिशा में देख रहे हैं। छोड़ दो कीजिए जिसको जो करना है, छोड़ दो। बट दिशा में इन लोगों ने क्या रिपोर्ट किया, जमीन पर क्या है, इसका निदान तो दिशा के मीटिंग में ही होगा। दिशा की ताकत शायद एग्जीक्यूटिव को नहीं ज्ञान होगा, तो दिशा की ताकत जब इनके खिलाफ प्रोसीडिंग जाएगा कि जमीन पर क्या है, रिपोर्ट में क्या है, तो इसलिए दोनों को मिलाकर के बिजली वाला ने कहा है कि हमको समय दिया जाए, बनवाए हम हैं, लेकिन सूटगढ़ा ने कहा कि मेंटेनेंस मैं करता हूं बनाने का। वो तो दोनों में खींचातानी है, तो उसका निदान मिलकर किया जाएगा। ऑनगोइंग के लिए ऑब्जेक्शन हाँ, वहीं से होगा बाद में। बेगूसराय को कहा है, बेगूसराय कहा कि सर हमको समय दिया जाए, हमारा था कि बनवा देना, उनका काम मेंटेन कर। ये कहता है अब यही ऊपर करे, तो कहा है कि हम बात करके बताएंगे। शिक्षा विभाग में अब दोसर विषय लीजिए। बिजली से मंत्री महोदय से आग्रह है कि हम प्यारे क्षेत्र में हर खेत बिजली पहुंचाने की सरकार की योजना है, लेकिन सामों में इस दिशा में कुछ नहीं हो रहा है। इस पर संज्ञान लिया जाए ताकि हमारे किसानों की हालत सुधरे, डीजल की खपत बचे और हमारा मुनाफा बढ़े। हर खेत बिजली का जो योजना है सरकार की, वो बहुत जल्दी, आपका कहना सही है, योजना है और पूरी गति से उस योजना का शुरुआत नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ही जल्दी हर खेत बिजली भी जो है वो उस योजना को बहुत तेजी से किया जाएगा। अभी हमारे भी विधानसभा में भी इस पे चर्चा उठी थी और पूरे मुख्यमंत्री के स्तर से भी हम लोग को आश्वासन दिया गया है और निर्देश भी दिया गया है कि ये जो योजना है सरकार की बहुत ही योजना है, इसको जल्दी से जल्दी अब इसका कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। जहाँ तक बात है, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, बलिया डिवीजन की बहुत सारी बात हो गई है। बलिया डिवीजन की निष्क्रियता के बारे में पूरे विभाग को भी पता है और विभाग ने भी आश्वासन दिया है कि जून तक इस डिपार्टमेंट को पूरा चुस्त दुरुस्त कर दिया जाएगा। विभाग का संज्ञान है इस पर कि बलिया डिवीजन में अपेक्षित रूप से कार्य नहीं हो पा रहा है और ये काम करवाए हम देखने के लिए हम देखबे बाद में ना, अभी तो वो हो जाएगा वो सब चीज। और जहाँ तक डिवीजन की बात है, दादा ने आश्वासन दिया है, हम लोग भी प्रयास करेंगे कि डिवीजन बदल जाए अगर, लेकिन डिवीजन ही अगर सही हो जाए, काम सुचारू ढंग से दो तो ज्यादा आसान हो। और दूसरी बात है, देखिए आपके सामो की रोड की जो भी स्थिति है आज, मुझे लगता है कि अधिकांश लोग सामो के स्थानीय संवेदकों के द्वारा ही बनाया गया है, अधिकांश लोग, और उसकी जो आज की दशा और दुर्दशा है उसमें हम सभी लोग उसके जिम्मेदार भी हैं। आगे जो भी संवेदक आए उनसे गुणवत्तापूर्ण कार्य लीजिए, सभी लोग मिलकर कोई माया मोह, हाँ, और संवेदक का सहयोग भी कीजिए ताकि वो गुणवत्तापूर्ण कार्य देने में अपना तत्परता दिखा सके, तभी सामो के रोड का कल्याण हो पाएगा। क्योंकि हर साल ये बाढ़ में टूटता है और ये बहुत बड़ा एक्सक्यूज होता है संवेदक के लिए भी कि हम जैसे तैसे बना देंगे, बाढ़ में फिर FDR में उसका रिपेयर हो जाएगा। तो आप लोग अगर रहिएगा जागरूक, रोड को एक बार ढंग से बनवा लीजिएगा
चाहे स्थानीय संवेदक हो चाहे बाहर के, तो हमको लगता है कि हम लोग को बार बार समस्या से बहुत कम जूझना पड़ेगा। बृहस्पतिवार का दिन तय हो गया है, उस दिन जिन जिन लोगों को चाहिए एक एक रोड का सर्वे करा लीजिए। और ये सर्वे ऐसे नहीं है कि कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम है, बिल्कुल ऑफिशियल है। उस सर्वे का रिपोर्ट एसडीओ साहब दिशा की बैठक में भी रखेंगे और उस पर क्या आगे प्रगति होगी वो भी निर्देश बार बार दिया जाएगा और मंत्री जी के संज्ञान में रहेगा, हम लोगों के भी संज्ञान में रहेगा। एक बार मौका दीजिए, इन लोगों को एक अंतिम मौका है, इसका निरीक्षण होने दीजिए। आगे अब दूसरे विषय पर शिक्षा विभाग पे देखिए, जो दिए हैं जो नंबर, उस पर नंबर मंत्री जी से आग्रह है कि सूर्यगढ़ा बरबसपा पथ जो है कॉन्ट्रैक्टर साहब और एक्जीक्यूटिव साहब बैठे हुए हैं, इनका कहना है कि डीएम करवाने का आदेश करवा देते तो इसका फीचर मिलेगा। वो आप मत इसमें पढ़िए। मेरा आग्रह है, ये मेरा आग्रह है कि कॉन्ट्रैक्टर क्या चाहता है, इंजीनियर क्या चाहता है, इस पर हम और आप ना पढ़े। हमें रोड से मतलब है, बस इतना ही से। अब और कोई बात हो तो बताइए। ब्लॉक से संबंधित समस्या है, पंचायत समिति सदस्य लो ओकरा से बोलो न सब। विद्यालय सर स्कूल बहुत पुराना है सर, वहाँ 1000 विद्यार्थी पढ़ता है लेकिन भवन नहीं है। सबसे पहले यहाँ आए हुए तमाम अतिथिगण को मैं प्रणाम करता हूँ। सर, विधायक महोदय एक बार कार्यकर्ता सम्मेलन किए थे, हम लोग अखाकुड़ा से एक ही मांग किए थे। लगभग मांग जो हो रहा है वो तो पूरा होते जा रहा है आपके माध्यम से। हम सामो में एक डिग्री कॉलेज का निर्माण आपके माध्यम से विधायक महोदय को भी संज्ञान में दिए हैं। आज मंत्री महोदय आए हैं, मैं इनसे भी आग्रह करूंगा कि सामो की धरती पर एक डिग्री कॉलेज का निर्माण करवाया जाए। इसके लिए जो पैरवी हो आप करें सर। मैं भूला नहीं हूँ और आपने देखा होगा इस बार के सत्र में भी सामो के डिग्री कॉलेज की बात मैंने सत्र में उठाई है। सर हम लोग और आपको बता दूं, मैं सरकार की जो वर्तमान नीति है अभी डिग्री कॉलेज अनुमंडल के स्तर पर ही बनाने की है, और जिन अनुमंडल में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है वहीं पे अभी वर्तमान नीति है। मैंने सरकार से आग्रह किया है इस नीति को शिथिल करते हुए सामो जैसे क्षेत्र के लिए, जो कि अनुमंडल मुख्यालय से 70-80 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाए। इसके संबंध में मैंने मुख्यमंत्री महोदय को पत्र भी लिखा है, उनको मौखिक रूप से भी कहा है, उनका आश्वासन भी है। उन्होंने खुद मेरे सामने में शिक्षा मंत्री से भी कहा कि बात समझ लीजिए और इसको करने का प्रयास कीजिए। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि तत्काल रूप से हो जाएगा। मैंने अभी सरकार को एक उदाहरण भी दिया है कि विशेष परिस्थिति में पूर्णिया और रोहतास जिले में डिग्री कॉलेज की स्थापना की गई है इस नियम को शिथिल करते हुए। तो इस पर भी संज्ञान लेकर हम लोग लगे हुए हैं। सामो में डिग्री कॉलेज की स्थापना हम सबका सपना है और साथ में मेरा भी सपना है। मैं उसके लिए पूरी तरह से प्रयासरत हूँ। और देखिए, भगवान ने चाहा और आप लोगों की इच्छा इसी तरह बलवती रही तो डिग्री कॉलेज की स्थापना यहाँ पर होगी। इसका मोबाइल से फोटो ले लीजिए। माध्यमिक विद्यालय हाई स्कूल है जिसमें मात्र एक ही प्रभारी है, उन्हीं को शिक्षक बुझिए, और वहाँ पे लगभग 700 से 800 विद्यार्थी पढ़ते हैं, उसमें एक भी शिक्षक नहीं है, वो भी प्रभारी है। तो अपने जुड़ा हुआ जो के कार्यों में व्यस्त रहते हैं। मैं आग्रह करूंगा विधायक महोदय, मंत्री महोदय से उस स्कूल में कम से कम जो हो सके कम से कम आपके माध्यम आपके प्रेरणा से 1-2 शिक्षक उसमें बढ़ाया जाए, ये मांग करता हूँ आपसे। और मैं मुद्दा पे आता हूँ। इस प्रखंड का हालिया स्थिति यह है कि किसी तरह का वैल्यू नहीं है, ये हकीकत है सर। प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री का ये सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, उसमें ऐसी स्थिति है। मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से 27 जनवरी को बैठक हुआ था पंचायत समिति का, उसमें मैंने कहा था कि एक सूची प्रखंड में लगवाया जाए और जो डॉक्यूमेंट्स लिया जाता है वो डॉक्यूमेंट्स सिविल लगा के लगवाया जाए, ताकि बिचौलिया इसमें कुछ किसी तरह का काम नहीं कर पाए। वो काम नहीं हुआ जिसके माध्यम से तमाम लोगों से 1000 रुपया लिया गया था। अभी 15 से 20,000 रुपया लिया जा रहा है। हो गया। इसमें अगर आप कहेंगे वीडियो साहब, कहाँ है वीडियो साहब? सूची आप प्रकाशित करेंगे कि मैं दिल्ली से
सांभो प्रखंड का कर दूं, क्योंकि मेरे पास पूरे देश का है। सूची ऑनलाइन है सर, कोई भी देख सकता है। देख नहीं सकता है, हम देखने की स्थिति में नहीं होते हैं गांव के लोग। अगर आप उस सूची को निकलवा करके आप सबको दे देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बना करके, व्हाट्सएप ग्रुप में जिला पंचायत, जिला परिषद के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, सभी मुखिया, ये सब हारे जीते सब वार्ड के सदस्य, सबको अगर एक 10, 20, 50 लोगों का व्हाट्सएप बना करके अगर ब्लॉक का व्हाट्सएप दे देंगे तो क्या दिक्कत होगी। और ये अब मैं लोकपाल जिले में एक भारत सरकार उसका पैसा देता है, वो मनरेगा का भी काम, मनरेगा में भी जो शिकायत हो, और प्लस आवास में भी वो देखेंगे। आप उनको अगर बेगूसराय जिला में लोकपाल जो होंगे उनको शिकायत आप करें, पारदर्शी हो, मेरा आग्रह है हर काम को पारदर्शी करें। अब एक आ रहा है मनरेगा के लिए भी कि जो आपका अधिकारी है वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनावे पंचायत में, जो आप एनुअल प्लान बनाते हैं पंचायत की ओर से, उसी से काम आप डिमांड में देते हैं, तो वो भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बने। व्हाट्सएप ग्रुप में जिला परिषद हारे जीते, पंचायत समिति हारे जीते, मुखिया के सारे टीम हारे जीते, और एमएलए एमपी के हारे जीते, सारे लोगों को इसकी सूची व्हाट्सएप करके ये काम ये उस पंचायत में हो रहा है। काम को पारदर्शी बनाएं, पारदर्शी रहेगा, कोई गाली नहीं देगा, क्योंकि अगर 50 आदमी की टीम में एक पंचायत का जाएगा तो कोई नहीं कहेगा कि आवास में हमसे पैसा लिया। लेकिन अगर हम चुप करेंगे तो ना भी लें, ईमानदार होना अच्छी बात है, ईमानदारी झलकना चाहिए, मेरा इतना ही आग्रह है, इस काम को करें। चलिए आगे, आपके शिक्षा की बात हो ही गई है, उम्मीद रखिए जरूर हो जाएगा। स्वास्थ्य के संबंध में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो वो भी कर सकते हैं। वो हॉस्पिटल का क्या, एक जो हॉस्पिटल है एसडीओ साहब, यहाँ पे बना हुआ है एक हॉस्पिटल जिसपे आज तक उसका ना तो उद्घाटन हुआ है, ना वहाँ पे किसी प्रकार की कोई चिकित्सकीय गतिविधि हुई, तो उसको आप दिखवा लीजिए। नहीं होता है तो आज सब लोग चलिए, चल करके, क्योंकि वो कितने साल से बन के पड़ा हुआ, कई साल से बना हुआ, उसकी भौगोलिक स्थिति भी कुछ ऐसी है कि चलिए अब जो बन गया है उसी से उसका करना है हम लोगों को। और आपकी जानकारी के लिए और मंत्री महोदय के माध्यम से भी जानकारी दे रहा हूँ, आपको पहले भी बताया है कि सामो में एक रेफरल अस्पताल भी स्वीकृत हो चुका है। अब वो रेफरल नहीं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वो स्वीकृत हो चुका है। मटियानी विधानसभा में 2 को स्वीकृति मिली थी, मटियानी का टेंडर हो चुका है, सामो का टेंडर होना बाकी है, लेकिन स्वीकृति इसको भी हो चुकी है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहे। और शिक्षा में मंत्री महोदय हैं, डिग्री कॉलेज मंत्री महोदय से भी बात हुई है, ये भी चाहते हैं कि यहाँ पे डिग्री कॉलेज की स्थापना जल्दी से जल्दी हो जाए। हम लोग लगेंगे, प्रयास निश्चित रूप से करेंगे, सरकार की नीति को शिथिल करा के विशेष परिस्थिति में कराने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन उम्मीद है कि हो जाए। टीचर्स, जहाँ तक टीचर्स की बात है, अभी शिक्षकों का नियोजन काफी संख्या में हो चुका है, और हम लोग को आश्वासन दिया गया है मंत्रालय से सभी विधायकों को कि आने वाले था कि अप्रैल तक में ही आप लोगों को शिक्षक की समस्या नहीं रहेगी। अप्रैल समाप्त हुआ है, मई शुरू हो गया है, हम लोग फिर सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करेंगे
लेकिन सब लोग जानते हैं कि नियोजन की प्रक्रिया बहुत तेजी से हो रही है और विद्यालयों के लिए ही शिक्षकों का नियोजन हो रहा है। विद्यालयों में शिक्षकों की अब समस्या नहीं रहेगी, महीने 2 महीने की मात्र है। सर मेरा एक तो आग्रह है, जो अक्टूबर माह 2020 का हमारा डीलर जो है रोहित पासवान सब जनता से पॉस मशीन से गल्ला काट कर सर 1 महीना का गल्ला अभी तक नहीं मिला है सर जनता। सब जगह आवेदन सर दिए, बीडीओ साहब के, एसडीओ साहब के, विधायक जी भी यहाँ गए थे, लेकिन सर अभी तक कब का अक्टूबर सर 2020 का वो लैप्स कर दिया। हम लोग दिशा में भी उठाए थे, आपको याद होगा डीएम के सामने वो चलिए। और उसके बाद में सर यहाँ हमारे सामो प्रखंड में सर पशु का कोई व्यवस्था नहीं है सर, ना डॉक्टर है ना कोई चीज़ है। जानवर लेकर सर इधर से उधर भटकते रहता है किसान। अगर एक तो अगर पशु चिकित्सक का व्यवस्था है, अस्पताल अगर सर हो जाए तो बहुत ये सवाल भी आपने देखा होगा, मैंने सरकार से पूछा था और सरकार के रिकॉर्ड में यहाँ पर एक पशु अस्पताल है जो पंचायत में चल रहा है, किसी पंचायत में, और वहाँ पे एक डॉक्टर भी बैठते हैं, जैसा कि जवाब हम लोग को दिया गया। डीएचओ का नंबर है हमारे यहाँ सर जो रोड है क्यों नदी पुल से लेके बरबसपा तक वहाँ 3 फीट हाइट करवा दीजिए। यहाँ दोनों साइड बोल्डर चाहिए। जब तक इतना नहीं होगा सारी रोड सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा भी पानी आता है पूरा रोड डूब जाता है। और जो भी वो मेन रोड है सब थोड़ा हाइट होना चाहिए। अभी जो इसका मेंटेनेंस का काम होने दीजिए, हमने इसके लिए बात किया है सेक्रेटरी से। आगे जब अगर हाइट कराने की बात है तो फ्रेश रोड के रूप में इसको लिया जाएगा। वो टाइम टेकिंग, वो एक टाइम टेकिंग प्रक्रिया होता है। अभी इसका ये हो जाए और हम लोग इसको चाहेंगे कि योजना में लेके, नई योजना में लेके इसको करवाएं अगले इसमें। अभी इसका मेंटेनेंस हो जाए और उसके बाद इसको हाइट करके हम लोग करवाने का प्रयास जरूर करें। हम एक बात कहना चाहते हैं मंत्री जी आपके माध्यम से, आप आए बाहर आए लेकिन फिर बाढ़ आएगी और कोई काम नहीं होगा, हमको पूर्ण विश्वास है। चाहे आप गुस्सा के बोलिए, खुशी से बोलिए, इससे कोई हमको फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ के पदाधिकारी कहने मात्र के कुछ हैं और करने मात्र के कुछ हैं। जब सर जमीन को देखे नहीं और वह काम चल रही है, ऐसी व्यवस्था चल रही है, और उतना ही नहीं है बल्कि हमको देखने के लिए यह भी मिला और सुनने के लिए यह भी मिल रहा है कि प्रखंड अंचल के माध्यम से अनाप शनाप तरीके से हम लोगों को प्रताड़ित भी किया जा रहा है। कुछ लोग के करने से जो नाजायज व्यक्ति है वो किसी पर मुकदमा करके झूठ सच में फंसाने का भी काम किया जा रहा है। इस बात को दरकिनार करने की जरूरत नहीं है। जो लोग साथ चल रहा है, आप इंसान के साथ इंसानियत से पेश ना करके उसके साथ गलत से पेश आइएगा, इसका परिणाम आज न कल बुरा ही हमको दिखाई पड़ रहा है। और वह खास करके हमको सामने साफ दिखाई पड़ रहा है कि दुनिया के अंदर में वही तमाशा चल रहा है। लोग यहाँ पर होगा कहीं पर कने गले हो, जो लोग है रो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर मान लिया रास्ता लेना है तो दोनों तरफ से आप रास्ता का व्यवस्था कीजिए। वह भी देगा 5 फीट, आप भी दीजिए 5 फीट, मेल से उसका रास्ता निकलना चाहिए। इसका मतलब है कोई जबरदस्ती नहीं होना चाहिए किसी जगह पर। दूसरी बात मेरा कहना ये भी है कि जो भी जमीन पर काम है उस काम को इम्प्लीमेंट करने की बात है। यहाँ पर हम देखते हैं आए कहाँ आए पता नहीं है, कागज पर बंद करके आया, तुमको खुद पता नहीं है कि कहाँ पर हम किए हैं कहाँ पर नहीं किए हैं। प्रखंड का वही हालत है, तो ऐसे में काम चलने वाला नहीं है। मेरे विचार से चाहे जो भी काम है उसका इम्प्लीमेंट हो और यहाँ के लोगों से मिल करके काम हो। कार्यकर्ता का जहाँ तक सवाल है सिर्फ आपका कार्यकर्ता कहने मात्र का है। अनाप शनाप तरीके से लोग आए अपना करके आपका कार्यकर्ता प्रताड़ित हो रही है इस प्रखंड के अंदर। मुझे यह कहने में कोई कुरेद नहीं है, मैं इस बात को जानकारी देना चाहता हूं। साम्हो प्रखंड में बैठा हूँ, यहाँ तो आपका कोई डॉक्टर पोस्टेड है नहीं? गाइड बात नहीं है पोस्टेड। तो क्या डॉक्टर आपके यहाँ नहीं है? कर लीजिए मटिहानी विधायक से बात, दोनों खाली है आपके। हेलो।
हाँ क्या है दिक्कत ये? हाँ डॉक्टर नहीं दोनों जगह कभी हुआ कि हमरा का दर्द पशु चिकित्सा। गाँव अभी आपसे सवाल विधानसभा से हमने पूछा था तो जवाब तो आप ही लोग ने दिए। वहाँ पे एक प्रभारी डॉक्टर की नियुक्ति की गई है सामो प्रखंड। हाँ वही प्रभार आपने दिया, वहाँ पे प्रभार दिया है। ये कह रहे हैं इस टाइप से बदलाने का काम अगर हो भी साथ में वो है हाल हो जाता है। प्रतिनिधि राम होता कुमार है। अपने कार्य करता है पीछा पीछा घूमे चाहे कुछ भी आपने पीछे है। क्या हो मतलब बात हम करते हैं आपसे बात करते हैं। मान जी जा करके देखे हम देखे नहीं देखे सब खूब देखे नहीं देखे क्या देखे आप क्या देखे? हम सब देखे आपस में वो कहने से नहीं होगा। हम वो नहीं छी क्यों नहीं देखे लास्ट में पीएम पर कम नहीं दै छी हम पीएम देखे देखे बुढ़ाई के बुढ़ाई कह दी माइक पर पीएम जिला घूमे चाहिए पीएम नहीं चलता गलत शब्द का प्रयोग नहीं आपस में करता। हम लोग अरे बैठो मुखिया मतलब कल के मुखिया मुख सो चाहिए खान पान सब एक पाले पोसे सकल मिली कुर्सी सही के विवेक मुखिया मतलब नहीं छिके जे वोट नहीं दिल तोरा प्रताड़ित करबा तो वोट दिल तोरा हम तारीफ करबाई नहीं छिके मुखिया के काम जे दिल के ओकरो मुखिया छी जे नहीं दिल को ओकरो मुखिया छी। अभी आते ही जो समस्या की चर्चा हो रही है बांध रखो इस समस्या का आरो हम बताई आके- देखिए एगो +2 अपना छै स्कूल ओकरा में बाउंड्री नहीं भेले ओकरा बाउंड्री करवाइए केएल का ना जी आप केएल का सर्विस भी करवाए वो अलग है लेकिन अपने मंत्री जी भी छथिन ग्रामीण विकास मंत्री जी चाहती ऐसा बात भी करते हैं जितना पर हम यह बात कल हमसे बाहर आप सभी लोगों ने मांग के ले लिया कि ये बाहर आप छोड़ दीजिए सर्विस जी के लिए तो हमने वो बाहर दे दिया। अब सर्विस जी उसका नहीं आएगा। हम एक बात कहे कहल गेले हन कि ढेर जोगी मठ उठा अपने उनखा पर फेंकबे वो अपने पर फेंकता आई में नहीं होते हमरा कहना चाहिए आप हमारे अभी कहिए हम बनवा- अपना अच्छा, फंड से उनके दीजिए जहाँ होते से हुए हम अपने दीजिए फंड से शिक्षक करवाएं। दीजिए बोल रहे हैं नहीं हम आप हमारा अपने- अधिकार दोनों आपका सारा आदेश सिरोधार्य है। तो पहले ये है आप हम जैसा धन्यवाद करेंगे ऐसा हम लोग करें। और बिजुलिया वाला शायद समस्या का समाधान ये लोग आपस में बैठ के कर हाँ देख रहा हो जाए चाहिए हमारी कर लिए ये लोग आपस में समाधान कर लिए। आवेदन जो दिए हैं ना इसका समाधान कल हम लोग बैठ करके कर लिए। मेरा मोहन जी को पता नहीं था मोहन जी बोले। अरे उनका स्वभाव बदलता है तो काहे हमरा कुछ आदमी कहना चाहिए पुल का प्रगति की है कहाँ तक मैंने प्रोसेस में है जानकार तोरा पुल के तो तोरा नहीं अधिकारी से लोग कहलखिन हमरा कहना सबसे लास्ट में उस पर चर्चा हो। मेरा आग्रह होगा कि जो आपसी हो इसको कोई व्यक्ति एमएलए और एमपी नहीं दूर कर पाए। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा कि मैं मुखिया जी से भी कहूंगा सारे लोगों से ये सब मिलकर के इसका निदान निकालिए। हम सब एक परिवार हैं आपस में विवाद करने से कुछ नहीं और क्या इसको करवाने की जरूरत है सब ठीक है सबको थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा थोड़ा हम थोड़ा आप दोनों अकेले हम सरकार देंगे तो उससे हो जाएगा मिलाकर चलना हो। दोनों मिला करके पति पत्नी में भी थोड़े बहुत ना हो छोड़ो चलिए बैठिए ब्लॉक का यहाँ पे एसडीओ साहब बैठे हुए हैं। विभाग से निर्देश भी आ चुका है कि भूमि जल्दी से जल्दी चिन्हित करके दीजिए। इसमें क्या प्रक्रिया हुई है? सीओ साहब एसडीओ साहब हैं उनसे लीजिए। ब्लॉक भवन क्या प्रगति है बताइए सीओ। हाँ जमीन चिन्हित है ब्लॉक के नाम से उसका म्यूटेशन भी हो गया है। बस ये जो कौशल युवा केंद्र है उसी के बगल में तो आपने ये भेज दिया हाँ। जो आया था पत्र जो आया था पिछले महीने भेजे हुए उसके आलोक में आपने भेज दिया। यहाँ के लोगों को क्यों नहीं बताते?
वो जमीन बेचेंगे। मैंने पता तो नहीं है सर, पता क्या नहीं पता है तो कोनो घरे घर चिट्ठी दे देतो। घरे घर सबसे बड़ी समस्या है यहाँ तोहर अधिकार हो, अधिकार है, लेकिन अधिकार को अधिकार समझे के तब न प्रतिनिधि और प्रशासनिक पदाधिकारी, प्रतिनिधि और प्रशासनिक पदाधिकारी में सामंजस्य नहीं है। प्रतिनिधि के ऊपर FIR है, देखिए हुआ है। देखिए आप सभी लोग एक बहुत बड़ी भ्रांति पाले हुए हैं। सामो के पुल के रास्ते में कभी कोई राहु केतु नहीं है। एक भ्रम की स्थिति आप सभी लोगों ने के मन में थी, वो भ्रम जानबूझकर किसी न किसी स्तर से फैलाया गया था। मैंने पिछली बार भी जब आप लोग आए थे, मैंने कहा था कि किसी प्रकार की कोई इस पुल को बनने में कहीं से कोई बाधा नहीं है। कोई भ्रम अपने अपने दिमाग में ना पालें। देखिए DPR के माध्यम से अथवा इस पे राजनीतिक करके, मैंने उस दिन भी कहा था कि कुछ लोगों की राजनीतिक यात्रा हो सकती है, लेकिन सामो के लोगों की जो वास्तविक पुल की यात्रा है वो तभी होगी जब आप लोग बिल्कुल सचेत रहिएगा, दिमाग खोल के चलिएगा। माननीय जो आपके सांसद महोदय हैं और मंत्री महोदय हैं, इनसे हमारी कई बार बात हुई है इस पुल के संबंध में, और इनकी भी उत्कट इच्छा है कि जल्दी से जल्दी ये पुल बन के तैयार हो। इसमें कहीं कोई भ्रांति मन में मत रखिए। तो आप शंका की जो भी शंका की स्थिति पैदा करते हैं, आप उस बात को नजरअंदाज कीजिए और सिर्फ मछली की आग की तरह रखिए कि ये पुल बनकर तैयार हो रहा है, जल्दी हो। देखिए मेरी तो कोई पूंजी नहीं है, बहुत लोगों की अपनी अपनी पूंजी होती है। मैं तो नरेंद्र मोदी के पूंजी पर खड़ा हूं, और नरेंद्र मोदी ने बेगूसराय लोकसभा को, बेगूसराय जिला को डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की धरती कहा जाता है। और श्री बाबू ने जितना काम बेगूसराय में किया, और वो अब जीर्ण शीर्ण होने वाला, अगर श्री बाबू ने सर्वप्रथम बेगूसराय को राजेंद्रपुर मोकामा में दिया रेल और सड़क, जब जीर्ण शीर्ण होने लगा तभी 6 लेन और सड़क रेल देने का काम किया। ये श्री बाबू के कीर्ति को बढ़ाने का काम किया। श्री बाबू ने आगे चलिएगा, राजेंद्रपुर से उतरते हैं तो उन्होंने बनाया थर्मल पावर जीर्ण शीर्ण होने लगा। नरेंद्र मोदी ने उसे NTPC के 2 यूनिट दिए। श्री बाबू के कीर्ति में 4 चांद लगाने का काम किया जीर्ण शीर्ण को। श्री बाबू ने फर्टिलाइजर दिया, नरेंद्र मोदी ने उस फर्टिलाइजर को पुनर्जीवित किया। 7,500, 8,500, 9,000 करोड़, ये मोदी ने उसको पुनर्जीवित करने का काम किया। श्री बाबू ने आसाम रोड बनाया, जो सामो के बहुत लोग बेगूसराय में रहते हैं, और आसाम रोड बनाया। आज मोदी जी ने उसको 4 लेन बनाया। एक उसी डिपार्टमेंट के PD हैं, एलिवेटेड रोड भी सैंक्शन हो चुका है। ये श्री बाबू ने किया। आगे बढ़िएगा, रिफाइनरी 1984 से लोग रिफाइनरी को कहते रहे कि पेट्रोकेमिकल्स बनेगा, लेकिन उसकी क्षमता गिरते जा रही थी। नरेंद्र मोदी ने 25,000 करोड़, चाहे धर्मेंद्र प्रधान के रूप में दे चाहे जो दे, अब वो उस स्थिति में जा रहा। अटल बिहारी वाजपेयी ने ये मुंगेर पुल जीर्ण शीर्ण पड़ा था, और मोदी जी ने फिर अटल जी के कीर्ति को बढ़ाया है। ये जिस पुल की चर्चा हो रही है, ये मोदी की सरकार है, नितिन गडकरी जी मंत्री हैं। दुनिया की कोई ताकत नहीं। मोदी जी ने बेगूसराय में इतना किया है, तो 5,000 करोड़ का, 2-4 हजार करोड़ का ये पुल रुकेगा? ये
उसकी प्रक्रिया होती है। हम होड़ नहीं लेते, होड़ में हम नहीं रहते। हम तो मोदी का नाम लेते, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं सच कह रहा हूं कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं तो मोदी के अस्तित्व पर खड़ा हूं और मोदी के अस्तित्व ही विकास में, अगर मुंगेर पुल बना है, अगर हथदा पुल बना है, इसका डीपीआर हो रहा है बिना सरकार की सहमति का हो रहा है। और सरकार की सहमति जब होगी तो गिरिराज को आपने सांसद बनाया है। कौन ऐसा नमक हराम होगा जो सांसद का और मेरे और सहमति के बगैर कोई काम होगा? लेकिन हमारी सहमति और असहमति तो मोदी के कामों में छिपा है। मेरी कोई अस्तित्व नहीं है। ये पुल भी बनेगा। डीपीआर आए हैं, पीडी आए हैं। पीडी को मैं इसीलिए बुलाया, चेयरमैन को मैंने कहा कि मैं 6 तारीख को जाऊंगा, पीडी को भेज दीजिएगा, पीडी के साथ उनकी टीम को। अब पीडी आप बताएं, क्या पढ़ लीजिए, माइक लीजिए, बताइए। ऐसा ऐसा हमारा क्या अस्तित्व है? किस व्यक्ति में है? आपका बिना हमारे बन जाएगा पुल बन। जैसा मीटिंग में जो डीएम आवास डीएम ऑफिस में जो मीटिंग में डिसाइड हुआ था, अलाइनमेंट हमारा अप्रूव हुआ था, उसके अनुसार उस समय भी हमने टारगेट फिक्स किया था कि जून तक में हमारा जो फील्ड वर्क है, जो जमीन अस्तर का जो कार्य है, वो पूरा कर लिया जाए। जरी खड़ा होकर बोलो ना, लोग देखते। मैं पीडी बेगूसराय NHCI से बोल रहा हूँ। सामू मटियानी जो पुल है, ये इस इलाका का बहुप्रतीक्षित पुल है, जो कि आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसका जो हमारे पास कार्य इसका DPR के लिए जब हमारे पास आया, काम आया, तो इसका हमने पूरा अलाइनमेंट सर्वे करके 3 अलाइनमेंट करा था पुल। उसमें से एक अलाइनमेंट क्यों नहीं यहाँ से अप्रूव करा गया था, मंत्री महोदय की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी, उसमें एक अलाइनमेंट अप्रूव करा गया था, जो कि आपको सांबो से ही क्रॉस करता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सांबो को ही कनेक्ट कर रहा है मटियानी से। उसके लिए हमने जो मौके पे सर्वे का कार्य है, मिट्टी का जांच का कार्य है, जो टोपोग्राफी का सर्वे होता है, वो ऑलरेडी आप देखेंगे अभी काम चल रहा है, मौके पे फील्ड पे काम हो रहा है। हमारा यहाँ लक्ष्य ये था कि जून महीना, जो बरसात से पहले जो हमारा जितना भी फील्ड का कार्य है, वो सारा कार्य कंप्लीट कर दिया जाए। उसी जो टारगेट था, उसी लक्ष्य के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं ये निर्बाध रूप से संपन्न हो जाएगा जून तक में। हमारा जो अलाइनमेंट अप्रूवल का कार्य है, वो जो हेडक्वार्टर हम लोग भेज रहे हैं, वो जो कि अप्रूवल आता है ये पुल के लिए, वो प्रोसेस ऑफिस का भी चल रहा है, हमारा फील्ड का भी काम चल रहा है, दोनों काम निर्बाध गति से चल रहा है। कहीं कोई अड़चन नहीं आया है, कहीं कोई अड़चन है नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वित्तीय वर्ष में, मतलब मार्च 2023 तक में हमारा टारगेट है इसको टेंडर में आउट कर देने के लिए, DPR कंप्लीट करके टेंडर करने के लिए। अगले साल 2023 में हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ सही रहा तो संवेदक आपका फील्ड में काम करने के लिए आ जाएगा। ये टारगेट है NHCI का, जो कि ये अभी तक तो यही लग रहा है कि हो जाएगा। चलिए, बहुत जल्दी होगा। नरेंद्र मोदी का जयकारा लगाइए। जो काम आज तक नहीं हुआ है, बेगूसराय की धरती पर मोदी ने सब काम करके रख दिया। ये भी मोदी के बेगूसराय की धरती पर मोदी ये भी करेंगे, इसमें कहीं शंका समाधान ये बोलने और प्रचार करने की जरूरत नहीं है। मोदी की सरकार काम करने में विश्वास मोदी जी रखते हैं। कल परसों भी हम नितिन गडकरी जी से मिले दूसरे काम के लिए। अब एक इच्छा है, अभी हम भेज रहे हैं प्रस्ताव, पुल पर उतरते हैं ना, हथदा मोकामा पुल, जो लखमीनिया गुप्ता बांध है, इसको अगर बाईपास, 4 लेन बाईपास में, जिसमें थोड़ा प्रयास तो गडकरी जी ने कहा है कि बना करके भेजिए, हम उसको देखेंगे। तो
जो हो सकता है क्षेत्र के विकास के लिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर में तो मोदी जी का दिल खुला हुआ है। और नितिन गडकरी जैसा, जो आपने देखा कि मुंगेर पुल के समय उन्होंने दिखा दिया कि 5 लाख करोड़ का बिहार में प्रोजेक्ट, उसमें सांभो को भी गिनाया था। शायद आप लोग, तब फिर आप लोगों को कहाँ ये मोगी मर्दवा वाला झगड़ा में पड़ रहे हैं। ये सब झगड़ा में मत पड़िए। ये सब पढ़िए कि नितिन गडकरी ने आप ही की धरती पर आकर के मुंगेर पुल पर इसका चर्चा किया। 5 लाख करोड़ का बिहार में आज तक कभी काम नहीं हुआ भैया। अब प्रोजेक्ट 22 गिना दिए कि बिहार की धरती पर